निशंभु और शंभु का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशंभु महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शंभु युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशंभु ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वह उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगा। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत के गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शंभु और निशंभु ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंद कर युद्ध के लिए समर भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ही आ गए संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशंभु को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह आयलों को झाड़ता और सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब यूं सिंह द्वारा सेना चब्बा डाली गई, तब निशंभु अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें काट दी जाती थी। उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शंभु भी सैनिकों से सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी हैं। उनका कमनीय विग्रह भीषण रुद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भुएं बड़ी विकट हैं। त्रिलोकी में वह अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शंभु के विवाह विषय का इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शंभु के प्रति ये वचन कहा, अरे पाप मरो। यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र और शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ। नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंता पूर्वक वहां का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभी दान दे रही हूँ, अभी सुख पूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशंभु तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशंभु की तलवार के प्रहार को रोक कर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की, साथ ही निशंभु का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए ललायित थे। मांस खाने वाले गीध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत गुप्त
अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथी और घोड़ों की लाशों से कटी हुई युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धाराशाही दानवों को देखकर निशंभु के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशंभु सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ, जब तक ये तेरे गले के पास न पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती जगदम्बा ने तुरंत निशंभु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रुधिर से भीग चुके थे। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वह राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि उस बीच में शंभु लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शंभु ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा, निशंभु कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शंभु दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भाग कर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशंभु प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहां के ये समाचार जानने के लिए हम आपके पास आ गए। राजन, जिसने संग्राम में निशंभु को मार डाला, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है। निश्चित जान लेना चाहिए, ये साधारण स्त्री ना होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंतन है। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भांति भांति के रूप धारण करने वाली ये देवी माया के रहस्य को समय प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत हैं। ये हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता मानो दूसरी काल रात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली ये पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। परम अद्भुत स्वरूप में ये वह श्री देवी देवताओं का ही कार्य सिद्ध कर रही हैं। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मनाना चाहिए। राजन, काल समय पाकर कभी सबल को भी अबल बना देता है तथा समय पर पुनः बलवान बनाकर उसके हाथ में विजय श्री भी उपस्थित कर देता है। कभी तो ये काल दाता को याचक बना देता है और कभी याचक को दाता बनाने में सफल हो जाता है। इंद्र प्रभुति सभी देवता काल के अधीन है। उस पर प्रभुत्व स्थापित किए रखने वाला यह एक काल ही है। अतः आप काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस समय ये आपके विपरीत है। ये देवताओं के लिए अनुकूल और दैत्यों के लिए प्रतिकूल चल रहा है। राजन, इस काल की गति सर्वदा एक सी नहीं रहती। इसके अनेक रूप होते हैं। अतः इस काल की चेष्टा पर विचार करना परम आवश्यक है। कभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं और कभी उनके मरण का क्षण भी उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति में निमित्त बनता है तो दूसरा विनाश का हेतु बन जाता है। महाराज, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी के पक्षपाती इन प्रभुति ये सभी देवता आपको भेंट देते थे, क्योंकि उस समय काल आपके अनुकूल था, किंतु अब उसी काल के प्रतिकूल हो जाने पर उल्टी बात दृष्टि में आ रही है। सूरवीर दैत्य निर्बल होकर मरे जा रहे हैं। अतः सबको मारने वाला काल ही प्राणियों के शुभ और अशुभ का भागी बनाया करता है। इसमें ना काली कारण है और ना सनातन देवता ही। राजन, अब आपको जो उचित जान पड़े विचार कर वही करें। यह काल आपके तथा दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। राजन, ये सारा जगत काल के अधीन है। ये देखकर अब आप भी शीघ्र ही पाताल की राह पकड़ें। जीवन सुरक्षित रहा तो फिर कभी सुख की घड़ी सामने आएगी। महाराज, कहीं आपका निधन हो गया तो अब ये शत्रुगण आनंद में भरकर मंगलगान करते हुए सर्वत्र अपनी विजय बात का फहराने लगेंगे। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की पिक बातें सुनकर दैत्यराज शंभु तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शंभु बोला, अरे मूर्खो, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है क्या? भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्जल होकर मैं भाग
जौन प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में ये सत्य है कि गुप्त रूप में से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वह तो होता रहे, काल जो कर रहा है वह करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशंभु इस स्त्री के हाथ मर मिटा। रक्त बीज महान सूर्य था, वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत के मुख में चले गए तब अपनी कामनी कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसम्मत हैं, परंतु जब उनके दोनों प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं भी वे शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। मूर्खों, देव की बनाई हुई ये मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती, फिर इस विषय में क्या चिंता? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ सबकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म बिल्कुल निश्चित है। ये शरीर क्षण भंगुर है ही, इसे पाकर अपने स्थिर सुयश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्ध जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शंभु तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी चल दिया। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार का युद्ध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शंभु ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वह त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थे। संपूर्ण भूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे, सभी लक्षणों से सुशोभित थी। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। परिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की ध्वनि, मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शंभु मोहित हो गया। मन ही मन में सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है! अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है! सुकुमारता और धीरता, ये दोनों ही धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्वान है। अत्यंत पतले शरीर वाली ये सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में रति की तुलना करने वाली है, सभी शुभ लक्षणों से ये संपन्न है। क्या ये साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ये मेरे वश में हो जाए? इस महालाक्षी को वश करने के उपयुक्त कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि विमान में मत रहने वाली मोहिनी देवी भी सर्व मंत्र में ही है। सुंदर वर्ण वाली ये सुंदरी किस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए? अब मेरे लिए संग्राम में पृथक होकर पताल में जाना उचित नहीं है। यदि साम, दान और भेद इन उपायों से भी ये अपार शक्ति रखने वाली देवी वश में ना हुई तो ऐसा कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाऊं भी कहाँ? स्त्री के हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अप्रीति फैलती है। ऋषियों ने बतलाया कि श्रेयकर मृत्यु वह है जो समरभूमि में समान बलवान योद्धा के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। देव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई है जो सैकड़ों हजारों वीरों से भी अधिक बलवान है। अत्यंत बलशाली ये नारी अपने कुल का सम्यक प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है। इस समय यदि साम नीति से युक्त वचन कहे जाएं तो ये बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि ये तो मारने के लिए ही आई है। तब भी शांति से कैसे प्रसन्न हो सकती है? भांति भांति के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण ये धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता। भेद नीति भी नहीं काम दे सकती, क्योंकि सभी देवता इसके वश में है। अतः भागने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना भी ही ठीक है। अब विजय अथवा मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो, कोई चिंता नहीं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शंभु ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा, देवी, युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, वो ही धनुष का काम देती हैं। हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही युद्धों का मनोरथ ही रथ का काम करता है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही गहरी ध्वनि है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं। स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में ले, ये उनके लिए केवल विडंबना ही है।
प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है, दृष्टा कभी तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के सदस्य दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने स्तनों को छिपाने में कैसे सफलता पा सकती है। कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, ये ही तुम्हारी बुद्धिदात्री हैं। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बताया करती है। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सुशा में रहती है। संपूर्ण प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। वर वर्णी तुम वीणानाद बजाकर संग ध्वनि कर रही हो। ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध हैं। भामनी, यदि तुम्हें युद्ध अभिष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे ओठ हो, नखों में क्रूरता भरी हो, सिर की कांति धूमिल हो, भयानक मुंह हो, बड़ी बड़ी टांगे हो, दांत क्रूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारा मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। सुंदरता की रीति को तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय शंभु काम से व्याकुल होकर यूं बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर ये वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। मूर्ख, तू कालिका अथवा मुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां संग्राम में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर सकता है। तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती, मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस युद्ध को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका का स्वयं काल रूपणी है, काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि ये घटना देख रहे थे। तदंतर शंभु ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दत्तराज शंभु पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानों का सुरमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के यूं क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शंभु विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उसने शंभू की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित थी, आयु युद्ध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया, बाईं भुजा कट गई और रुधिर से स्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी अदत्त गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दत्त पैरों से मारने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट दिए डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका के भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। कंठ से रुधिर की शस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर शंभु, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शंभु के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयु त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शंभु आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्राचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इन पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। अध्याय 30 और 31।
राजा सुरत और समाधि वेश का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गमन और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। जन्मे ने पूछा, मुने आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांत वर्णन किया, कृपा निधे अब ये बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सुरोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था, प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वह सत्यवती कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानवशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। दोनों विद्या के वे पारंगत थे। ये राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरत का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अन्यासा उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वह मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगी सेना लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध होने लगा। यदि भी मलेच्छ निर्बल थे और अपनी अपेक्षा राजा के अद्भुत बल था, फिर भी देववश राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरत का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था, उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका प्रधान सहयोगी शत्रु पक्षी अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किलों से सुरक्षित स्थित में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए, अर्थात युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्षी समर्थक हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वदा अनुचित है। और फिर सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाली मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा। इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो लोभ के अधीन हो गए हैं। उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सहज बांधव, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर ऋषि बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रुवर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यूं भली बात विचार करने के पश्चात राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहां से वे भीड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा, अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। ये बात उनके ध्यान में आ गई, अतः वह वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुर में स्थान था। बहुत से वृक्ष और आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सभी पशु वैर शून्य होकर विचरते थे। कोयलों की मधुर को सुनाई दे रही थी। अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे। सैकड़ों लोगों से वह आश्रम सुशोभित था। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पूरा था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया और वह आश्रम में चले गए। वहां देखा, साखू वृक्ष की छाया में वृक्षश्रम के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध और लोभ आदि दंद्र भाव में उनसे बिल्कुल नहीं थे। मन में ग्रह का नितांत अभाव था। वह सत्यवादी मुनि शांति पूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थियों ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेश अनुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि जी ने अर्धपाद आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। पूछा, आप कौन है, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। अब आप इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मन में कौन सा विचार उपस्थित है, अवश्य बतावें। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा।
राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, अतः महल, स्त्री, राज सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, आप जो कुछ भी आज्ञा दें वही श्रद्धा पूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजन, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तिन्नी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन में से भय दूर हो गया। वह फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन में चिंता की घटा गिराई थी। चित्त घर पर चला गया था। वह सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाला म्लेच्छ शत्रु ने मेरा राज हड़प लिया। वह निर्जल बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वह शत्रु असीम दुराचारी है, अपव्यय करना उसका स्वभाव ही है। ये निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआर खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों ने ऐसी योग्यता तो है ही नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं। महाराज श्रुत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी, वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन में इतनी क्यों दीनता छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर भी मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वार्तान कहने लगा। अब वह शांत चित्त होकर बैठ गया। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था, धर्म में मेरी बड़ी अवस्था थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती हैं, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, आप कौन है? देखने से बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब अपना वार्तान बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है, अतः राज्य होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्वर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। महाबुद्धे, इस वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यही सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। विश्वोत्तम, चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यही यही संसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वह महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शरीर सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? ग्रह की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा, महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले सहृद की अपेक्षा शुद्ध को उत्तम माना जाता है, अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ए मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक विनाश की औषध पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नरम होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वह
परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सुरत ने कहा, मुनिवर, अभी इन वेश से मन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री पुत्रों के द्वारा घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझे से इनकी भेंट हो गई है। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है। इस समय यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय में बाहर नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ, मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा, मेरी अनुपस्थिति में सेवक गण कष्ट से समय व्यतीत करते होंगे, क्षण मात्र में शत्रुओं द्वारा मेरा सारा कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहने के कारण मुझे रात में सुख की नींद नहीं आ रही। मैं जानता हूँ ये संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। प्रभु, इस विषय की पूर्ण जानकारी होने पर भी निरंतर संसार में चक्कर काटने वाला मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ, घोड़े कौन, हाथी कौन, और ये बंधु बांधव कौन, पुत्र कौन और मित्र कौन, जिनका दुख मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है। जानता हूँ ये बिल्कुल भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो पाता। इसमें कौन सा ऐसा कारण है? स्वामी, आपको सभी बातें विदित है। संपूर्ण संदेहों का निवारण करने की आप में योग्यता है। दयानिधि, अब मेरे तथा इन वेश को मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरत के पूछने में मुनि और सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। ये बात प्रसिद्ध है कि समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वैश्य, लता, पशु, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन है। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मुंह में जकड़ा रहता है। मानवी सृष्टि में एक क्षत्रिय के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम में रजोगुण की विशेषता मानी जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी ये माया सदा मोहित किए रहती है। इसके अनंतर ऋषियों ने भगवती महामाया की और भी शक्ति, महायता और गुणवली का वर्णन किया। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आप अब उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उनके प्राकंठ्य का कारण, वहां से वह जहां वह पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती महामाया अनादि है, अतः कभी भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वप्रिय विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपणी है, कारणों का भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्वोत्तम रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा ले तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वह उन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्धान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं, तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न हो कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती हैं। गोपाल, अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर देव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये पूर्ण स्वतंत्र है। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूप है। काल का साहस नहीं कि उनके पास आ सके। ये सारा जगत दृश्य है। ब्रह्मा प्रभुति पुरुष इनके इसके कर्ता ना होकर केवल दर्शक हैं। उन सदात्मिका भगवती पर ही इस दृश्यात्मक जगत की रचना का भार है। मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मांड बनाकर उसमें ये ब्रह्मा जी को पुरुष रूप से स्थापित कर देती हैं। ब्रह्मा अवाधि पर्यंत रंगमंच पर रहते हैं, फिर शीघ्र ही संहार लीला भी संपन्न हो जाती है। इन सभी कार्यों को करता धरता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, सब इन्हीं के अधीन है। राजा, भगवती जगदम्बा का ये उत्तम महात्म मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है। अध्याय 32 और 33। सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन एवं सूरत समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सूरत को राज्य लाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। राजा सूरत ने कहा, भगवान,
अब भगवती जगदम्बा की आराधना की विधि समेत प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बताएं। सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे। यूं सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदंतर धुली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले, उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्री पास रख ले। प्राणायाम करने के पश्चात भूत भूमि शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें, फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षटकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्वाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखें, जहाँ 9वां अक्षर कणिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातु में प्रतिमा बनाने का विधान है। राजन, यामोल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं, उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात निर्वाण मंत्र का जप करें। मन भगवती की ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है, फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण रहने वाले पुरुष को चाहिए कि अष्टमी और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेने चाहिए। उत्तम बिलपत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित दल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं, राजित नरेश को अखिल भूमंडल का राज सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है, उसे पूर्ण में उत्तम विद्या मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्ध सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर जो है संपूर्ण सुख का भागी हो जा सकता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति से में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता। अश्विनी शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव से के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली बात ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाए, उस पर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए, वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्य और संध्या तीनों समय भगवती का पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता ना करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद, स्रोत पाठ और वेद प्राण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं का पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी भी दिन विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करे। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सद्भाव विधवा पतिव्रता स्त्री करती है, तो उन्हें इस लोक में सुख है मनोभिलाषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वह दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसे ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। प्रति पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के
भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका का की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे, तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। गोपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा, तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे, फिर तुम्हारी स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे, फिर संसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं कर मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वह संसार में दुख भोगते हैं, शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो विलपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वह मानव इस श्लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया, उनके रोम रोम में नम्रता भर गई, हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जाग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी में हमें पवित्र कर दिया। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथी की बात हम पावन बन गए हैं। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्मराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते, वह संपूर्ण प्राणियों को सहज सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्ण पुण्य के प्रसाद से हमें आपका ये पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है, इसमें महान दुख तो दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव तो जगत में बहुतेरे हैं, आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे, आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए, आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शरीर और मानसिक संताप भी शांत हो गया। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधु, आपकी कृपा ने हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधु, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे थे, ये जानकर मन प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें। अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्री मुख से देवी का नाम अक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए आप लोग इस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरत और समाधि वैश्य की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वह चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। यूं ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते और उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहना, वे सदा मंत्र का जाप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ भी फल अब तक वे कुछ फल खा लेते, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यूं सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी, सुंदर भूषण से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी का दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वह निर्जल
रहकर तपस्या करने लगे। तीसरा वर्ष समाप्त हो गया है। इस प्रकार 3 वर्ष तक का समय तपस्या करने के पश्चात समाधि राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वह इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्येक दर्शन ही मनुष्यों की शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। यह निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती राजा सूरत और समाधि व्यास को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वह अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदंतर देवी ने समाधि व्यास से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा कहो, मैं उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उनसे मेरा राज लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं का शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वह पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पूर्णात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति उनके निश्चरता स्पष्ट है। माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ये जगत आसार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि व्यास ने भगवती इस महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उनके वचन सुनकर के भगवती ने कहा, वेश्वर, तुम्हें अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को ही वर देकर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनि और सुमेधा जी को प्रणाम किया। तदंतर घोड़े पर सवार होकर वह राजधानी को जाना ही चाहते थे। कितने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजावर्ग वहां आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। नर्मदा पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंठ राज भोगे। ये शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी पे पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्व संबंध हो गया। फिर तो वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज भोगने लगे। वैश्वी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विपत्ति विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल में छुटकर अपना ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्र का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन कर मैंने कर दिया। देवी की आराधना में राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। ये कथा स्पष्ट हो गई कि सब व्याख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यूं भक्तों को अभेद प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे संसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। ये बात सर्वदा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपकार को सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली ये कथा समस्त धर्मों में ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सुत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का ये चरित्र स्पष्ट हो गया जो शंभु के वध से संबंध रखता था। मुनिवरों, पुराणों की ये सार बात तुम्हें बदला दी गई है। अध्याय 34 और 35 श्रीमद देवी भागवत का 5वां स्कंद समाप्त।